और क्वेश्चन इज कंसीडर 10 आइडेंटिकल सोर्सेस। तो हमारे को 10 आइडेंटिकल सोर्सेस लेना है ऑफ साउंड ऑल गिविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट हैविंग फेज एंगल। ठीक है, तो लेकिन उनके पास क्या है, फेज एंगल है। विच आर रैंडम, जो फेज एंगल है वो रैंडम है। ठीक है, इफ द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्सेज इज आई नॉट। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूं एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्सेज, अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो ईच सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट मिलती है। ठीक है, so the average of resultant intensity I due to the all these 10 sources will be। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन मार्क का बोला गया है, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, अगर मैं बात करूँ टू वेव्स की। ठीक है, तो इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है, द टू वेव्स रिजल्टेंट इंस्टेंटली, यानी कि अगर मैं दो वेव्स का, ठीक है, रिजल्टेंट निकालू तो आई इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2। ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेव्स है, अगर वो उनके बीच के इंटरफेरेंस की बात करूँ, अगर वो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास उनकी इंटेंसिटी होती है रिजल्टेंट, वो हमारी इस तरीके से निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे को क्या बोला गया है, हमारे को बोला गया है कि जो थीटा है हमारा, ठीक है, इफ थीटा वेरिड, ठीक है, थीटा हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरीज विद टाइम। ठीक है, यानी कि अगर हमारा थीटा टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है, तो यहाँ से जो कोस थीटा होता है हमारा, ठीक है, एवरेज, अगर मैं ऐसे कोस थीटा एवरेज निकालता हूँ तो हमारा जीरो निकलता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, I1 प्लस I2 के। ठीक है, ये पूरी टर्म मेरी जीरो हो जाएगी अगर यहाँ पे हमारा टाइम वेरी कर रहा है तो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास थीटा जो है वो जीरो हो गया। ठीक है, कोस थीटा हमारा जीरो हो गया, तो यहाँ से I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब मैं बात करूँ यहाँ से फोर फोर एन आइडेंटिकल वेव्स, अगर हमारे पास एन आइडेंटिकल वेव्स हो तो एन आइडेंटिकल वेव्स के लिए, ठीक है, ये टू वेव्स के लिए था, अगर मैं एन आइडेंटिकल वेव्स की बात करूं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस इस तरीके से आई एन तक चलेगा। ठीक है, और आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं निकालू इनका सम तो एन आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनकी जो इंटेंसिटी है सभी ई सोर्सेज की आई नोट दी गई है, अगर सारी इक्वल है तो आई नोट हो जाएगा एन आई नोट। ठीक है, और टोटल कितने सोर्सेज है, 10, तो आई इक्वल टू 10 आई नोट। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी है, वो हमारी रिजल्टेंट जो होगी वो ये निकल जाएगी 10 आई नोट। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है।